और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मंडी से आ रही बड़ी खबर के साथ। मंडी से ये बड़ी खबर है, मंडी के दौरे पर रहेंगे सीएम जयराम ठाकुर। करसोग और सरकाघाट विधानसभा क्षेत्र का दौरा करेंगे। प्रगतिशील हिमाचल के कार्यक्रम में सीएम शिरकत करेंगे। सबसे अहम कि करोड़ों की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने वाले हैं सीएम। तो इस वक्त की अहम खबर मंडी से है। मंडी के दौरे पर रहेंगे सीएम जयराम ठाकुर और इस मौके पर वो करसोग और सरकाघाट विधानसभा क्षेत्रों का दौरा करेंगे। प्रगतिशील हिमाचल के कार्यक्रम में सीएम शिरकत करेंगे। करोड़ों की योजनाओं का उद्घाटन करेंगे, शिलान्यास करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारे सहयोगी वीरेंद्र सिंह। वीरेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे इस दौरे के ताल्लुक से वहां पर क्या कुछ तैयारियां देखी जा रही हैं? क्या वहां पर जिस तरह से कई चीजों का वो शिलान्यास करने वाले हैं, कई योजनाओं का उद्घाटन करने वाले हैं, यानी सौगातें देने वाले हैं? जी बिल्कुल, आज मंडी जिला के सरकाघाट और करसोग विधानसभा क्षेत्र के लिए एक अच्छा दिन है, क्योंकि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का इन दो विधानसभा क्षेत्रों का आज दौरा है। 11 बजे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के करसोग में पहुंचने का कार्यक्रम है। करसोग में वो पहले करोड़ों की जो विकास परियोजना है उनके उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। उसके बाद प्रगतिशील हिमाचल स्थापना के 75 वर्ष को लेकर जो कार्यक्रम पूरे हिमाचल प्रदेश में किए जा रहे हैं, 75 कार्यक्रम ये पूरे प्रदेश में हो रहे हैं, उसी के तहत आज सरकाघाट विधानसभा क्षेत्र और करसोग विधानसभा क्षेत्र में ये कार्यक्रम होंगे। तो करसोग विधानसभा क्षेत्र में जो पहला कार्यक्रम है उसमें मुख्यमंत्री शिरकत करेंगे। जो स्थानीय विधायक है उनके साथ वो मौजूद रहेंगे और अन्य सरकार के जो प्रतिनिधि हैं वो भी वहां पर मौजूद रहेंगे। और यही संभावना है कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आज करसोग विधानसभा क्षेत्र को और भी बड़ी सौगातें और भी कई प्रकार की घोषणाएं कर सकते हैं। इसके बाद उनका दोपहर 2 बजे सरकाघाट विधानसभा क्षेत्र पहुंचने का कार्यक्रम है। सरकाघाट विधानसभा क्षेत्र में भी करोड़ों की जो विकास परियोजना है उनके उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। और उसके बाद जो प्रगतिशील हिमाचल स्थापना के 75 वर्ष को लेकर जो कार्यक्रम रखा गया है उसमें यहाँ पर जो है वो मुख्यमंत्री शिरकत करेंगे और संबोधन देंगे। और यहाँ पर भी उम्मीद यही है कि यहाँ पर भी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कई बड़ी घोषणाएं जो है वो कर सकते हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री का जो कार्यक्रम है वो यहाँ से कांगड़ा जिला के लिए रवाना हो जाएंगे। धर्मशाला में जो है उनका सर्कल हाउस में रात्रि विश्राम है। और कल मुख्यमंत्री दोबारा जो है वो सुबह मंडी आएंगे। मंडी में फिर जो सदर विधानसभा क्षेत्र है वहां पर भी इसी प्रकार का कार्यक्रम कल रखा गया है। कल फिर मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर दोनों विधानसभा क्षेत्रों के जो लोग हैं उन्हें बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं, बहुत ज्यादा आस है कि लंबे समय के बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर इन दो विधानसभा क्षेत्रों में आ रहे हैं, करोड़ों की योजनाओं के उद्घाटन शिलान्यास करेंगे और इसके साथ साथ जो है बड़ी सौगातें भी यहाँ के लोगों को मिल सकती है। जी हिना। वीरेंद्र, आपने बहुत अच्छी तरह से ये बात दर्शकों को समझाई है कि किस तरह से वो सौगातें देंगे। काफी अहम उनका दौरा माना जा रहा है। हम आपसे थोड़ा सा यहाँ के ज्योग्राफिकल एरिया के बारे में जानना चाहेंगे। करसोग और सरकाघाट, इतना वहां पर सौगातें दी जाएंगी तो यानी ये क्षेत्र काफी अहम है अगर हम देखें तो? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर अगर हम करसोग विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार करसोग विधानसभा क्षेत्र की जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं वो काफी ज्यादा विकट और विपरीत हैं। काफी दुर्गम इलाका है और मंडी जिला का जो है एक ऐसा दुर्गम इलाका है जहाँ के लोगों को मंडी जिला मुख्यालय तक पहुंचने के लिए पूरा दिन लग जाता है। जिस जिला मुख्यालय से तकरीबन 150 किलोमीटर की दूरी इस विधानसभा क्षेत्र की है। और अगर यहाँ के लोगों को मंडी आना हो या मुख्यमंत्री से कभी मिलना हो तो उन्हें काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना जो करना पड़ता है, काफी लंबी यात्रा उन्हें करनी पड़ती है। तो आज जब मुख्यमंत्री उनके गृह विधानसभा क्षेत्र में आ रहे हैं तो वो अब मुख्यमंत्री से मिल भी सकते हैं, मुख्यमंत्री के पास अपनी समस्याएं भी रख सकते हैं, अपनी शिकायतें भी रख सकते हैं और मुख्यमंत्री इस प्रकार की शिकायतों और समस्याओं का तुरंत जो है समाधान मौके पर करते भी हैं। दूसरी तरफ अगर हम सरकाघाट विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो सरकाघाट विधानसभा क्षेत्र काफी विकसित विधानसभा क्षेत्र है और ये मंडी जिला मुख्यालय के काफी नजदीक है और काफी सुविधा संपन्न जो है विधानसभा क्षेत्र है। यहाँ पर भी लेकिन जब मुख्यमंत्री का दौरा होता है तो क्षेत्र के लोगों को जो है वो उम्मीदें रहती ही है, क्योंकि विकास जो एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो निश्चित तौर पर यहाँ के लोगों को भी उम्मीद है कि जो कुछ उनकी छोटी मोटी समस्याएं हैं, जो कुछ उनकी मांगे हैं वो मुख्यमंत्री के समक्ष रखेंगे और उन्हें पूरी उम्मीद है कि मुख्यमंत्री उन्हें निराश नहीं करेंगे। जी हिना। जी वीरेंद्र, तो लगातार इस दौरे पर हमारी भी नजर बनी रहेगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे तमाम तर जानकारी के लिए। तो नाज़रीन, हमारे साथ ये थे हमारे